जय मसीह की परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को शालोम। आज का जो मैंने विषय लिया है, आज का जो मेरा विषय है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है कि क्या परमेश्वर आज भी मेरी और आपकी आवाज़ को सुनते हैं। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर आपके आंसुओं को देख रहे हैं? परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं, या सिर्फ यूं ही आप मांग रहे हो और कोई सुनने वाला नहीं? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम आज के अपनी वीडियो में देखेंगे। आपको लगता है कई बारी कि हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, हम घुटने पे आ रहे हैं, हम कई बारी 3 समय की प्रार्थना कर रहे हैं, हम कभी कभी उस तरह से प्रार्थना करते हैं जिस तरह से हमें बाइबल में बताया गया है, और फिर भी उस प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा है, उस प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है। और फिर जब ऐसा मन में विचार आता है तो मन बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाता है और मन इधर उधर भटकने लगता है। लेकिन ज़रा ठहरिए, ये जितना ही बड़ा सवाल है उतना ही बड़ा इसका जवाब है कि कहीं ना कहीं आपकी और मेरी प्रार्थनाओं में वो कमी रह जाती है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं देता। ये भी एक कारण हो सकता है कि शायद जिस प्रकार से मांगने के लिए लिखा है, प्रार्थना करने के लिए लिखा है, हम उस तरह से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं और दुआएं परमेश्वर सुन रहे हैं लेकिन उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। कई बारी होता क्या है कि हम जबरदस्ती मांगते हैं, हम अपनी बातों को परमेश्वर पे थोपने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि हमने मुंह खोला और हमें वो चीज़ तुरंत मिल जाए। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स से जिद करता है और पेरेंट्स बच्चे को लाड करने के चक्कर में तुरंत के तुरंत सारी चीज़ों को मुहैया करा देते हैं या प्रोवाइड करा देते हैं, और बच्चे को लगता है कि उसके माता पिता वर्ल्ड के सबसे अच्छे माता पिता हैं जो उसके लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। बशर्ते वो बच्चे के लिए अच्छी है या बुरी है वो मैटर नहीं करता, बस बच्चे को जो चाहिए बच्चे को मिल गया। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें सिर्फ वही चीज़ें देता है जो हमारे लिए अच्छी है, जिसमें हमारी खुशी है, जिसमें हमारे लिए अच्छाई छुपी है। परमेश्वर हमें वो चीज़ें कभी नहीं देते जो हमारे लिए नुकसानदायक है। आपको पता है कि कई बारी हम प्रार्थनाओं को घुटनों पे आकर करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं और परमेश्वर से चिड़चिड़ाहट में कहते हैं कि आप मेरी आवाज़ को क्यों नहीं सुन रहे, या आप मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं दे रहे। हट करते हैं, जिद करते हैं। लेकिन सबोपदेशक 3 बताता है कि हर एक बात का समय है। कई बारी परमेश्वर लेट करते हैं क्योंकि कुछ बेहतर देना चाहते हैं। कई बारी परमेश्वर लेट करते हैं क्योंकि वो चीज़ हमारे लिए होती ही नहीं है, और कई बारी वो चीज़ें लेट इसलिए हो जाती हैं कि परमेश्वर परखते हैं कि क्या हम डिज़र्व भी करते हैं उन चीज़ों के लिए। बाइबल बताती है कि प्रार्थना विश्वास की आवाज़ है, और विश्वास की आवाज़ को परमेश्वर ज़रूर सुनते हैं। आप विश्वास से मांग कर देखिए, परमेश्वर ज़रूर पूरी करेंगे, लेकिन सिर्फ उतनी चीज़ों को पूरी करेंगे जितनी हमारे लिए अच्छी है। हमें वो चीज़ें कभी नहीं मिलेगी जो हमारे लिए नुकसानदायक है।
पता है बाइबल में लिखा है भोर की प्रार्थना के विषय में। जब हम भोर को, जब सब सो रहे होते हैं, जब सब जगह सन्नाटा पसरा होता है, उस वक्त जब हम घुटने पे आके, जब हमारी कनेक्टिविटी हमारे परमेश्वर के साथ बनती है और हम परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करते हैं, घुटनों पे आते हैं, तभी हमारी आवाज़ को जरूर सुनते हैं। इसलिए आपको भी चाहिए कि आप एक बार ही अपनी लाइफ में भोर की प्रार्थना को आजमा कर जरूर देखिएगा। वो समय ऐसा होता है जब हमारा दिमाग सिर्फ परमेश्वर की ओर लगा रहता है, हमारा मन केवल प्रार्थना में लगा रहता है और हमारा मन कभी भटकता नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। मांग कर देखिए, जरूर मिलेगा, क्योंकि वचन बताता है मत्ती में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगते नहीं हैं तो हमें मिलता नहीं, कई बार हम मांगते भी हैं तो भी हमें नहीं मिलता। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि कई बार परमेश्वर हमें बेहतर से बेहतरीन देना चाहते हैं और कई बार परमेश्वर हमें वो नहीं देना चाहते जो हम मांग रहे थे। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी भलाई नहीं छिपी होती है और परमेश्वर हमारा भला करना जानते हैं। हम प्रभु की भेड़ें हैं, अपनी भेड़ों का वो नुकसान नहीं चाहते। इसलिए कभी कभी जब लेट हो किसी भी चीज़ में या कभी किसी प्रार्थना का उत्तर तुरंत ना मिले तो भरोसा रखिए, अपने परमेश्वर पे चीज़ें थोपिए नहीं, बल्कि उन्हें धन्यवाद दीजिए कि क्या पता परमेश्वर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारा जीवन दूभर हो सकता है या दुखों में पड़ सकता है, और परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि आपने हमें उन दुखों से बचा लिया। आपको पता है 8 साल लगे मुझे ठीक होने में। मैं छोटी सी उम्र में एकदम फिट थी, हेल्दी थी, चल फिर सकती थी, कोई बीमारी नहीं, लेकिन प्रभु में नहीं थी। और प्रभु की जो योजनाएं होती है वो हमारे लिए बेहतर होती है, बल्कि बेहतरीन होती है। प्रभु के पास मुझे आना था, माँ के गर्भ से उसने मुझे चुना था। परमेश्वर ने ऐसी योजना मेरे लिए बनाई कि 8 साल में बिस्तर से उठ ही ना पाई। वो मेरे लिए नुकसान की योजना जरूर थी, हम अगर सांसारिक तौर पे सोचें तो, लेकिन अगर हम आत्मिक तौर पे सोचें तो वही मेरे लिए आज फलदायक साबित हुई। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा मेरे जीवन में ना हुआ होता तो आज मैं प्रभु को ना जान पाती, उसके और करीब ना आ पाती, और शायद आज मैं खादिमा ना होती, एक वर्शिपर ना होती, प्रभु के लिए गा ना रही होती, प्रभु के लिए इस्तेमाल ना हो रही होती, प्रभु की सेवा ना कर रही होती। ये दिन बेहतर है। 8 साल की बीमारी बेहतर थी, बल्कि बेहतरीन थी। दुख आए, दुख को सहना मेरे लिए बेहतरीन साबित हुआ। छोटा सा बच्चा दुख सह रहा है, बेहतरीन है, अपनी जुबान से अंगीकार कर रही हूँ, इस चीज को बोल रही हूँ, बेहतरीन थी लाइफ। क्यों? क्योंकि उसके बाद की जो लाइफ मिली उसका जवाब नहीं। प्रभु ने मेरे जीवन को छुआ, आज मैं हाथ उठाकर धन्यवाद देती हूँ। मैं चल सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ, हिरनी की माने उछल कूद कर सकती हूँ, चल सकती हूँ। अच्छी स्टडी दी परमेश्वर ने, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, अच्छी पढ़ाई, अच्छे माँ बाप, अच्छी शिक्षा, अच्छा सब कुछ, कलीसिया के लोग अच्छे, अच्छे खादिम, हस्बैंड अच्छे, सही गाइडेंस मिल रहा है। कहते हैं ना, जब बचपन से कोई चीज़ें रोपी जाती हैं परमेश्वर के भवन में तो वो बड़े होकर बहुत फलदायक होती है। मेरे माता पिता ने मुझे परमेश्वर के भवन में रोप दिया, बो दिया, और आज फलवंत वृक्ष बन के मैं संसार में हूँ। और यही परमेश्वर की आशीष नहीं रुकी। परमेश्वर ने बहुत कुछ सिखाया। मैंने ये चैनल इसलिए बनाया क्योंकि मैं घर घर जाकर या सब जगह जाके परमेश्वर के
वचनों का प्रचार शायद ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरा एक छोटा बेबी है, लेकिन इस चैनल के ज़रिए मैं प्रभु के वचन को तमाम लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। इसलिए मैं हर बारी आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरे लॉन्ग वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कोई ना कोई ऐसी बात जो आपके लिए आशीष का कारण बन गई। मेरी गवाहियाँ आपके लिए आशीष का कारण बन गई। बहुत दुख झेला है मैंने इलाज के दौरान, बहुत दुख झेलना पड़ा। खोलती हुई मोम पैरों में लगाई जाती थी, इंजेक्शन्स लगाए जाते थे, सिरिंज लगाई जाती थी, ब्लड निकलता रहता था पैरों से। कोई डॉक्टर कहता था कि टीबी हो गई, कोई डॉक्टर कहता था कि कैंसर हो गया, कोई डॉक्टर कहता था कि कभी नहीं चल पाएगा। लेकिन प्रभु की योजना बड़ी थी। आज चल भी सकती हूँ, दौड़ भी सकती हूँ, पढ़ाई लिखाई में भी परमेश्वर ने आगे बढ़ाया, हर एक बात में परमेश्वर ने आगे बढ़ाया। आज सेवा कर रही हूँ और 2.5 साल का बच्चा भी जो अभी से ही परमेश्वर की सेवा करता है, गीतों को गाता है। मेरे भाई पासवान है, परिवार भी महिमा करता है। एक भाई वर्शिपर है। कितनी अच्छी बात है कि पूरे परमेश्वर ने पूरे परिवार को इस्तेमाल किया। प्रभु की योजना किसी के लिए भी रुकती नहीं। जिसके लिए योजना बनी होती है, परमेश्वर उस योजना को ज़रूर पूरा करते हैं। प्रभु की आशीष मुझ पर बहुत है। प्रभु देर करते हैं कई बार, लेकिन वो देर हमारे लिए आशीष का कारण बनती है। प्रभु के वक्त का इंतज़ार करिए। क्या पता आपके लिए कब, कौन सा समय, कौन सी आशीष लेकर आए। अपनी मर्जी को परमेश्वर पे मत थोपिए, प्रभु के समय का इंतज़ार करिए। परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में मांगिए, और जब परमेश्वर की मर्जी को आप अपने जीवन में मांगेंगे तो वो आपकी मर्जी को अपनी मर्जी के साथ मिला लेंगे और आपको और आपके जीवन को आशीषित करेंगे। प्यारे मसीह भाई बहन, आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, आज के संदेश से लोगों को आशीष दीजिएगा, और जहाँ कहीं ये वचन पहुँचे, ये संदेश पहुँचे, उन सभी का जीवन आशीषों से बनेगा। प्रभु परमेश्वर, हमें धीरज धरना सिखाइए। हम अपनी मर्जी को आप पर न थोपें, बल्कि आपकी मर्जी को अपने जीवन में जानने वाले हो सके। गवाहियाँ हमें उभारने का काम करती हैं, विश्वास की तरफ खींचती हैं। उन गवाहियों पे हम विश्वास करें, परमेश्वर के समय पे विश्वास करें और परमेश्वर पे मन लगाए रहें। हमारा मन इधर उधर न भटके और न व्याकुल हो। हमारी आंखें सिर्फ आप पर लगी रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए, आसमान में कबूल करिए। आमीन। प्रभु के लोगों, यदि आज आपको आशीष मिली है इस संदेश से, तो प्लीज़ कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा। मुझे इनकरेज करिएगा और मुझे बताइएगा कि मुझे और किस चीज़ों पे वीडियो बनानी चाहिए और किस तरह से मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा। छोटी सी क्रिएटर हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। मेरे चैनल को ग्रोथ करवाइएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा इन वचनों को, और दूर दूर तक ये वचन जाएंगे जब, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने हमेशा से वर्शिप लीड की है। आज वचनों को जब दूसरों तक बांट रही हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। परमेश्वर मेरी जीवन को आशीषों से भरे। परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करेंगे। मेरे जीवन में बहुत बड़ी गवाहियाँ हैं। प्रभु उन गवाहियों के द्वारा, उन बातों के द्वारा और इस संदेश के द्वारा आप सभी को अपनी आशीषों से भर दें। मुझे सपोर्ट करिए, मेरे साथ प्रार्थना में और वचनों में ऐसे सहयोग बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को
आशीषों से भरा। चलो।